हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। इस वाले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि रोलिंग मोशन के दौरान जो सर्कमफेरेंस का जो पॉइंट होगा उसकी बात कैसी होगी। और प्योर रोलिंग अगर कर रही होगी बॉडी तो एक रोटेशन में जब पूरा चक्कर काट लेगी बॉडी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो। फिलहाल बात की बात करते हैं। आओ, जनरल नॉलेज छोटी सी बातें याद रखना। बहुत बार जेईई मेन की पेपर में डायरेक्ट पूछा उन्होंने, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आप मैं कुछ मान लो ये पॉइंट ए पे ध्यान दो। पॉइंट ए, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट ए यहां पहुंच जाएगा। 1/4 रोटेशन कहना चाहिए। फिर 90 डिग्री घूमने के बाद ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अगले 1/4 रोटेशन के बाद ये पॉइंट ये ए यहां पहुंच जाएगा और कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो पॉइंट ए के अलग अलग पोजीशंस को देखा मैं 90 डिग्री घूमने के बाद। तो इन सारे पोजीशंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अभी ये यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, तो इन सबको ज्वाइन कर दूं मैं फ्री हैंड ड्राइंग से। अगर ध्यान दीजिए, मैंने ए के अलग अलग लोकेशंस को फ्री हैंड ड्राइंग से ज्वाइन करा तो ये जो कर्व मिलेगी इसे बोलते हैं साइक्लॉइड। जब मैथ्स में आपको लोकस पढ़ेंगे तो साइक्लॉइड की थोड़ी सी चर्चा होगी वहां पर, और इंजीनियरिंग में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी जो इंजीनियरिंग में तो अभी आप आए नहीं, जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे भी इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स में साइक्लॉइड की चर्चा होगी। तो फिलहाल ये जान लें कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस follows the path of a cycloid, follows the path of a cycloid। इस पाथ को बोलते हैं अपन साइक्लॉइड। कोई सा भी पॉइंट, यार मैं जमीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से शुरू करा, ऐसा नहीं कि यही कोई भी पॉइंट ले ले और 90 डिग्री घुमा के देखिए, 90 डिग्री घुमा के देखते जाओ कि वो पॉइंट कहां कहां गया। उन सबको, उन सारे लोकेशंस को फ्री हैंड ड्राइंग से ज्वाइन करोगे अगर, तो जो ये पाथ नजर आएगी उसे अपन कहते हैं साइक्लॉइड। Any point on the circumference follows the path of a cycloid in rolling motion। जब बॉडी रोलिंग मोशन कर रही होगी तो सर्कमफेरेंस का हर पॉइंट एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। जैसे मैथमेटिकली अपन जानते हैं साइक्लॉइड के नाम से। ज्यादा डिटेल में साइक्लॉइड की चर्चा नहीं कर रहा मैं, मैथ्स में आपको लोकस से पढ़ने को मिलेगा और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जब आप इंजीनियरिंग में पहुंचेंगे तो एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये जनरल नॉलेज है, इसे आप जरूर से याद रखें। अब मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बता सकूं कि ये अगर एक फुल रोटेशन कर रही है, फुल रोटेशन हो गया तो एक पॉइंट जहां से शुरू हुआ था घूम के फाइनली वही पहुंच गया। तो एक फुल रोटेशन के बाद जब पूरा रोटेट करने की बॉडी, तो ये पाथ की लेंथ कितनी है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी बॉडी ने, जो अपना टॉपिक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इन प्योर रोलिंग मोशन। आओ इसे नोट कर लेना आपकी। अब हम मूव कर रहे हैं, ये जो साइक्लॉइडल पाथ देखिए आपने, किसी भी टी टाइम में या फुल रोटेशन के बाद वो पाथ की लेंथ कितनी होगी, हम चर्चा उसकी करेंगे। तो आइए, कोई कमाल की चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कर सकेंगे आप, ध्यान देना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है। प्योर रोलिंग की बात कर ली हमने, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, वो वैलिड है। यहां से वर्टिकल से थीटा एंगल पे ओमेगा जो है वो है v बाय आर के बराबर। बॉडी की रेडियस है आर, रेडियस जो है ना बॉडी की वो है आर। ये जो पॉइंट P है इसकी स्पीड कितनी होती है, 2v साइन थीटा बाई 2। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो उसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, वो वीडियो रेफर कर लें, वहां मैंने ये चीज डिराइव करी है कि कैसे आती है। मैं दोबारा से उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। ये रिजल्ट याद है मुझे, लिख दिया मैंने, हो सके तो आप भी याद रखें कैसे, वो पिछली वीडियो में आपको बता देना। आइए, मुझे मालूम करना है कि जो पॉइंट है फुल रोटेशन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो वेलोसिटी है पॉइंट की 2v साइन थीटा बाई 2। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, ds अपॉन dt 2v साइन थीटा बाई 2। तो ds इज इक्वल टू आ गया 2v साइन थीटा बाई 2 dt। अब कैसे इंटीग्रेट करें भाई, कर सकते हैं आप।
ये आ गया ds इज इक्वल टू 2v, थीटा की जगह आप चाहे तो लिख दें ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई थीटा के बाद अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा की जगह तो ओमेगा टी, ये थीटा लिखा है मैंने, dt इंटीग्रेट कर दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे आप तो ds का भी इंटीग्रेशन खैर ऐसा आ गया, 2v कांस्टेंट है ये बाहर, तो आ गया साइन ओमेगा टी बाई 2 dt, जीरो से किसी भी टाइम के लिए, जरूरी नहीं कि एक फुल रोटेशन का टाइम, फुल रोटेशन एक स्टैंडर्ड है इसलिए मैं लिमिट ले रहा हूं जीरो से कैपिटल टी, फुल रोटेशन का टाइम कैपिटल टी जो टाइम पीरियड कह सकते हैं अपन, लेकिन वो किसी भी टाइम की बात पूछ सकते हैं, t बाय 2 भी पूछ सकते हैं, t बाय 4 भी पूछ सकते हैं, तो जैसा पूछेंगे वो लिमिट आप वैसे ले लो। तो यहां से आ गया s इज इक्वल टू 2v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 और इंटीग्रेशन है t का जो कोफिशिएंट है वो जैसे साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x और x के साथ 2 है तो 2 डिवाइड होगा, तो t के साथ यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, ओमेगा बाई 2, तो डिवाइड होगा ओमेगा बाई 2, लिमिट कहां से कहां, जीरो से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t क्या है यहां पे, t है टाइम पीरियड ऑफ फुल रोटेशन, t है टाइम पीरियड ऑफ फुल रोटेशन, लिख दिया मैंने, कल की तारीख में अपने नोट्स आप रिवाइज करेंगे तो कोई परेशानी ना हो कि क्या लिख दिया। आप आइए वैल्यू रखते हैं, 2 आ चला गया बाहर, तो जो बाहर कर सकते हो टर्म से बाहर कर दो, ये 2 गया ऊपर, बाहर लेके आ गए तो 4, ओमेगा भी बाहर, तो आ गया माइनस 4v बाई ओमेगा, अंदर में बच गया कॉस ओमेगा टी बाई 2, जीरो से कैपिटल टी, 2। अब जरा ध्यान दें, कैपिटल टी को क्या, कैपिटल टी जो है थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, फुल रोटेशन हो, हालांकि ये बहुत बेसिक सी चीज है, कोई ड्रॉपर या कोई 12th का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे बड़ी आसान लगेगी बात, लेकिन बिजनेस भी तो मेरा मॉडल है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकूं, हिट कर सकूं, सबको समझ में आए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थीटा इज फुल रोटेशन का टाइम मैंने क्या बोला, कैपिटल टी, तो फुल रोटेशन में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई, टी की जो कैपिटल टी, मतलब यहां से कैपिटल टी इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, ड्रॉपर्स या 12th वाले बच्चों की थोड़ी सी बातें मालूम है पहले से, तो रख दीजिए वहां पे, आइए लिमिट रख दें, माइनस 4v बाई ओमेगा, ये आ गया कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी बाई 2, ध्यान दो अपर लिमिट कैपिटल टी, माइनस साइन देके लोअर लिमिट, जीरो रखेंगे आप, ध्यान से देखना जरा, जीरो रखेंगे, ये पूरा जीरो, तो ये आ गया कॉस 0, तो माइनस 4v, अच्छा वाह थोड़ी चीजें कर देते हैं अपन, हम डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढ रहे हैं प्योर रोलिंग मोशन में, तो प्योर रोलिंग मोशन होगी तो v, ध्यान से देखना, v की जगह लिख सकते हैं अपन ओमेगा अपॉन ओमेगा, और यहीं से देख लो, ये देख लो, संभालना जरा, ध्यान देना, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है यहां पे 2 पाई, ये देख लीजिए टी इज इक्वल टू 2 पाई का ओमेगा, इसके ऊपर वाला स्टेप देखिए, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये आ गया कॉस 2 पाई बाई 2, कॉस 0 की वैल्यू 1, ओमेगा कैपिटल टी की जगह यहां से 2 पाई वो रख दिया मैंने वहां पे 2 पाई, ये ओमेगा कर दिया, तो आ गया माइनस 4r, और ये 2 कट गया तो cos पाई मतलब cos 180 की वैल्यू -1, ये आ गया -2 इंटू -4r, ये आ गई वैल्यू 8r, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 8r, मतलब प्योर रोलिंग के दौरान सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्टिकल एक पूरे रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो है 8r, मैंने ये डिराइव करके बता दिया, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद हो सके तो रख लें, लेकिन इसमें वेरिएशंस भी ला सकते हैं, वो जेई का कोई भरोसा नहीं, वो वेरिएशंस लाते ही हैं वो लोग, तो यहां पे वो फुल रोटेशन की जगह पूछ सकते हैं हाफ रोटेशन, तो लिमिट हो जाएगी, सारा काम वही रहेगा, टी की जगह t/2 अप्रोच कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप,
वो बोलेंगे 1/4 रोटेशन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके और जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो वहां पे क्वेश्चंस बनाते हैं वो, तो बोलेंगे हाफ रोटेशन में कोई पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो टी बचेगा t/2। 1/4 रोटेशन में कितना ट्रैवल करेगा, तो t/4। ये पूछेंगे कि जब बॉडी 60 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो कितना करेगा, तो 360 में फुल रोटेशन में 360, तो 360 में t, तो 60 में t/6, 1/6 हो गया रोटेशन, है ना। 360 घुमा मतलब टाइम पीरियड t, तो 60 डिग्री घुमा मतलब t/6। तो ऐसे वेरिएशंस बहुत से क्वेश्चंस में बना सकता हूं और अगले 1 घंटे तक खेल सकता हूं आपके साथ। तो बस ये एक सारा काम वही है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहेगी। फुल रोटेशन है तो टी, और बाकी में जैसे मैंने आपको भी बताया। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं, अब देखो मैंने अभी जो सारी चीजें बताई ना, रोलिंग बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। तो मैंने पहले आपको बेसिक पढ़ाया, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो पोस्ट कर रहा हूं मैं, ताकि पूरा रोलिंग मोशन कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अभी बहुत सी कहानी बाकी है रोलिंग की, मेरे साथ जुड़े रहिए और सीक्वेंस वाइज वीडियो सारा ऑब्जर्व करते रहे। जो चीजें मैं आपको वीडियो पढ़ाने के दौरान बताता हूं, बोलता हूं, और वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी आप जरूर से नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।